मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब इन लोग लगा नौटंकी करने, पूरा बच्चा को मारने के लिए मतलब शुरू हो गया। अबॉर्शन अबॉर्शन अबॉर्शन। शुरू में तो दवाई ववाई का इस्तेमाल करने बोला, जैसे मैंने पिछले बार इन लोग के कहने पे, इसके कहने पे खा लिया था। अब इस बार क्या है, मैं तो दवाई एकदम बोल देता कि अगर तुम लोगों ने कहा ना तो फिर तुम लोग से अच्छा नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। मैं बहुत कड़क हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मैं किसी कीमत में इस बार ना दवाई खाऊंगी ना इस बच्चे को ख़राब करूँगी, क्योंकि ये बच्चा ही मेरा है और कुछ नहीं। तुम लोग तो जो नौटंकी करना था कर चुके, मेरा जितना इस्तेमाल करना था कर चुके, मन भर गया तुम्हारा। अब मुझे तुम लोग रास्ते से हटाने के प्लान पे हो। मैंने एकदम से ना बोल दिया। इन लोगों ने घरेलू नुस्खा बहुत सारा अपनाया। रोज मेरा हस्बैंड। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी सापनी वरदान। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो वापस से 5 बज गया। मैं इसी टाइम ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे घर का काम करना होता है, थोड़ा बच्चों को लेकर रेस्ट भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने नेल पॉलिश लगाया, इसीलिए मैं आज को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ। वैसे तो अभी कमेंट नहीं आता है, बट कभी आए तो इस पर भी कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ सकता है, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो सुबह सुबह मुझे एक कमेंट आया था कल के वीडियो में कि एक फेक आईडी है। वो फेक आईडी सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुझे कमेंट करने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो बंदा ये वाला आईडी बनाया था ना, उस दिन ही मुझे 11-15 कमेंट कर डाला था, मतलब सिर्फ कुछ ही मिनट में। तो इससे मुझे पता चलता है कि वो सिर्फ मेरे लिए स्पेशली मेहनत करके एक आईडी बनाया। और अभी भी मुझे कमेंट करता है, आज सुबह सुबह भी कमेंट कर रहा था, कह रहा था मैडम आप ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे कि आप वायरल होइए। तो उसके कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा क्लीवेज वगैरह दिखाऊं, थोड़ा ब्रा का स्ट्रैप वगैरह दिखाऊं और पता नहीं क्या क्या दिखाऊं, जैसे उसकी बहन बेटी दिखाती है। तो भाई जब तुम इतना सलाह दे ही सकते हो तो क्यों नहीं अपने घर में एक ऐसा चैनल खोल लो जहाँ तुम्हारी बेटी और अपनी माँ को वायरल करने का तुम्हारे पास नुस्खा तो है ही। एक बात बताओ, मैंने तुझे खुश करने का ठेका तो नहीं लिया है, तुझे या किसी को भी खुश करने का ठेका तो नहीं लिया ना कि मैं तुम्हारे हिसाब से वीडियोस बनाऊं, तुम्हारे हिसाब से कंटेंट बनाऊं। मेरे पास जो है, मेरी जो तकलीफें हैं मैं शेयर कर रही हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम समाज के हिस्सा हैं। हमारा अगर कोई नहीं है तो आप सबको ही मेरा कुछ ना कुछ बनना होगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप कुछ और कंटेंट लाइए, आप ऐसे टाइटल लगाते हैं वैसे लगाते हैं। अगर आपको किसी का दर्द नहीं समझ में आ रहा ना, तो उसके जगह पे बस अपनी बेटी और अपनी माँ बहन किसी को भी रख के देख लीजिए। 2 मिनट में तिल मिला जाइएगा, 2 मिनट में। जो दूसरे को बोल के निकलते हैं ना, बोलना आसान नहीं लगेगा। मैं मतलब कि क्या हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मैंने अगर इतना कुछ सफ़र करा है, कर रही हूँ, तकलीफ में हूँ, तो वही चीज़ बता रही हूँ। किसी को शौक है घर की बातें बाहर रखने का, बट अगर सर से ऊपर पानी आ जाए ना तो गर्दन ऊपर करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो मर जाओ। मरना नहीं चाहते हम जीना चाहते। इतनी स्ट्रगल करते हैं हम जैसे लोग, और किसी के वजह से अपनी जान दे दे, यही चाहते हो तुम लोग। और सबसे पहली बात, तुमको बुरा इसलिए लगता है ना कि कहीं ना कहीं तुम भी ऐसे ही लड़के हो। तुम भी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो और बाद में ढिढोरा पीटते हो। और मैं अगर अपने पति और देवर और बाकी इन सब के लिए बोल रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पोल खुली जा रही है, और इस वजह से तुम लोग मुझे सलाह दे रहे हो। तो बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें जो कंटेंट पसंद आता है, बहुत सारे क्रिएटर है, बहुत तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, तुम वहाँ जा करके देखो। तुम्हारे के लिए मैं अपनी चॉइस नहीं बदल लूँगी और अपने कंटेंट नहीं बदल लूँगी। हू द हेल आर यू? तुम हो कौन? तुम अगर आ करके मुझे ऐसे करने बोलोगे तो मैं ये करूँगी, वो बोलोगे तो वो करूँगी। क्यों? तुमसे मेरा घर चलता है। और ये बंदा कहता है ना कि भीख मांगने से भीख नहीं मिलता है। सबसे बड़े भीख मांगे तो तुम हो, कि फोकट में बैठ के एक आईडी बना के फेक सा और तुम कमेंट कर रहे हो। इतना दम है ना तो अपना फोटो, अपना रियल चीज़ें लगा करके मुझे कमेंट करके दिखाओ, तब जानूंगी। भीख मांग रही हो हरामखोर? दिन भर घर से काम करते, बच्चों को पालते पोसते, तुम्हारी माँ क्या करती है? यही करके भीख मांगती है क्या? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरों को क्यों बोलते हो? आइंदा मेरे पास ना बोलना नहीं, क्योंकि हम ना तुम जैसे लड़कों को देखना भी नहीं चाहते आसपास, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 100 में से कुछ परसेंट लड़के हैं ना, वो लॉयल होते हैं, वो मुझसे बोले मुझे अच्छा लगेगा। तुम जैसे अकीर फकीर लकीर ऐरा गहरा नथु कहरा, एकदम निकल यहाँ से। कोई मेरे वीडियो में टपकेगा नहीं। तुम लोग को बहुत अपनी बहन बेटे के लिए बड़ा इज्जत इज्जत का रोना रोता है और दूसरों को नोचना रहता है। तो 4 मिनट तो इसके वजह से वेस्ट हो गया। चलिए अब मैं बताती हूँ दोस्तों, जब मैं
इन लोग के साथ रह रही थी, सब कुछ तो बता ही दिया लगभग कि इन लोगों ने क्या करने का कोशिश किया है ना। सडनली मैंने सब कुछ देख लिया। ये लड़का मेरा पति और मेरा देवर दोनों अपने घर जाते थे, अपने लिए लड़कियां ढूंढते थे, लड़कियां देख करके आते थे, अपने पेरेंट्स को कहते थे कि तुम लोग देख के रखो, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमको जो पसंद आएगी उसको हम हाँ कर देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा। और फ्रॉड तो ये लोग थे ही, फ्रॉडनेस का हर एक चीज़ था। बट यही है कि मैं प्यार करती थी, इसीलिए प्यार करने वाला इंसान अंधा हो जाता है। और वही चीज़ है, अंधा नहीं थे हम, दिखता था, मगर मैं अपनी डिजेबिलिटी का थोड़ा सा ख्याल रखती थी कि थोड़ा सा बंदा को और टाइम देना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो इसी दौरान शगुन रह गई मेरे टमी में, है ना। और मैं, मेरे फैमिली से तो बातचीत होता ही नहीं था, बिल्कुल बातचीत नहीं होता था, क्योंकि लड़ाई करके ही तो गए थे हम लोग, झूठ बोल करके, तो बात तो होता नहीं था। और यहाँ पे ला करके ये दोनों भाई मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करने लगे, इतना ज़्यादा। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना, मुझे बिल्कुल किनारे, मतलब नौकर बना के रख देते। एक डिजेबल इंसान से इतना ज़्यादा घर का काम करवाना, वो भी जानवरों से भी बुरा हाल मेरा इन लोगों ने कर रखा था। और जहाँ पे मुझ जैसे लोगों पे लोग दया करते हैं, इनको मेरे पे दया नहीं आता था। मैं अकेले खाना बनाती थी, इन लोग को खिलाती थी, ये लोग मूवी देखते थे, टाइम पास करते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, घूमते थे, फिरते थे, और मुझे बंद कमरे में रहने के लिए मजबूर कर रखे थे। एक तो पूरा दुनिया से झूठ बुलवाया था कि मेरी शादी इस तरीके से हुई थी, तो मैं अकेली पड़ गई थी, फैमिली से तो दूर थी मैं। बहुत मतलब परेशान हो जाती थी। और मैं ना अपने हाथों में ऐसे ऐसे स्क्रैच किया करती थी, मेरे इस हैंड्स में बहुत सारे स्क्रैचेस होंगे। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ये ख़राब कर देता था ये दोनों। फिर फाइनली मैं प्रेग्नेंट हो गई, है ना। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट शायद नहीं थी, तब ये लोग, मैं जब हाथ कट कर रही थी तो मेरी मदर को बुला लिया इन लोग फ़ोन करके कि इसकी माँ को बुलाइए। मेरा देवर बोला इसकी माँ को फ़ोन करिए, बुलाइए, कहीं कुछ कर लेगी ना उल्टा सीधा तो हम लोग फंस जाएंगे, है ना। ये बंदा मेरा हस्बैंड तो इतना भोला भाला है, इसका अपना नहीं है ना। मतलब है वो तो मैं बता रही हूँ, कोई दुनिया में बेवकूफ़ नहीं होता है। लेकिन अपना भाई का ये मतलब पता नहीं क्या है, इन लोग को आपस में मैरिज कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। तो ये बोला कि बुलाइए बुलाइए, बोला कि हाँ हाँ। बस मेरे मदर को उधर जाके उल्टा सीधा बोल बाल के बुलाया गया। आई मम्मी बहुत दिन बाद, देखी मेरे घर में कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन वर्तन। तो मम्मी फिर से सारा चीज़ उसी समय ले करके ही आई थी, सब कुछ ले करके आई थी। मेरे घर में टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। टीवी क्या रहेगा, खाने के लिए तो इन लोग देता ही नहीं था, टीवी क्या देगा। मुश्किल से मैं जिंदा होकर के रह रही थी, तो टीवी उवी ला करके दी कि कुछ रहेगा तो इसका मन लगेगा, ला हुआ करके दी। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम मम्मी चली गई और उस बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब इन लोग लगा नौटंकी करने, पूरा बच्चा को मारने के लिए, मतलब शुरू हो गया। अबॉर्शन अबॉर्शन अबॉर्शन। शुरू में तो दवाई ववाई का इस्तेमाल करने बोला, जैसे मैंने पिछले बार इन लोग के कहने पे, इसके कहने पे खा लिया था। अब इस बार क्या है, मैं तो दवाई एकदम बोल देता है कि अगर तुम लोगों ने कहा ना तो फिर तुम लोग से अच्छा नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। मैं बहुत कड़क हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मैं किसी कीमत में इस बार ना दवाई खाऊंगी, ना इस बच्चे को ख़राब करूंगी, क्योंकि ये बच्चा ही मेरा है और कुछ नहीं। तुम लोग तो जो नौटंकी करना था कर चुके, मेरा जितना इस्तेमाल करना था कर चुके, मन भर गया तुम्हारा। अब मुझे तुम लोग रास्ते से हटाने के प्लान पे हो। मैंने एकदम से ना बोल दिया। इन लोगों ने घरेलू नुस्खा बहुत सारा अपनाया। रोज़ मेरा हस्बैंड इतना बड़ा बड़ा पपीता ला के रख देता था कि मैं पपीता खाऊंगी पका हुआ तो बच्चा खराब होगा, और भी बहुत सारा चीज़। मैं इसके हाथ से, इन लोगों के हाथ से लाया वो कोई चीज़ खाना बंद कर दी। मैं अपने घर में जो रहता था वो बना के खाती थी। अच्छा, जब हम लोग बेड पे सोते थे, ये बंदा इतना कमीना था, इतना कमीना था मेरा हस्बैंड। मैं जब सोई रहती थी ना, और मतलब लेटी हुई रहती थी, और इस लड़का को जब उठना रहता था ना, मेरा पेट में एकदम दबा करके ऐसे और उठता था, जैसे अनजान बनने का कोशिश करता था। वो हो गया। इस गाड़ी था इन लोग के पास, अपाची। अगर मुझे कहीं जाना होता था, कहीं भी संडे वनडे को, चाहे डॉक्टर पास, ये ऐसे जगह पे जो ब्रेकर होता है ना, वहाँ पे गाड़ी चलाया करता था, ताकि कहीं से मेरा मिसकैरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए। पूरा इन लोगों ने नाटक करा, पूरा नाटक करा। और लास्ट तक तो मैं बता ही दी कि 6-7 महीना तक ये लोग पूरा ड्रामा किया अबॉर्शन के लिए। इसका फैमिली भी मुझे अबॉर्शन के लिए प्रेशर करते रहा। जब मैं कहती थी कि बच्चा है, और जब इन लोग छोड़ने के लिए बोल रहा था, मैंने कहा बच्चा है तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तभी इसका मामा, इसकी बहन, इसकी जितने लोग हैं, बच्चा गिरा दो, बच्चा खराब करा दो, बच्चा खराब करा दो। मतलब ये लोग इतना कमीना है, इतना बेशरम है कि इसका घर का बेटा भाई जो है सो किसी
किसी लड़की का जीवन नष्ट कर दिया इज्जत के साथ खेल करके, और उन लोग को अपना बेटा का घर बसाना था। इसके लिए सोचिए कि इस हद तक भी सोच रहा था कि सिर्फ बच्चा खराब हो जाए, बच्चा गिर जाए तो इसका बेटा आराम से मेरे दुनिया से, मेरे रास्ते से निकल जाएगा, मतलब मैं निकल जाऊंगी। मुसीबत बन गई थी इन लोगों के लिए, मुसीबत। और जिसको अभी लगता है कि इसकी माँ को मैं गालियां बकती हूँ, इसकी माँ ने मेरे बच्ची जो नहीं हुई थी ना उसके लिए इतना बैड बैड दुआएं करती थी ना, कि मैंने सुना है मेरे लिए बुरा बुरा, मर जाने तक का बोलती थी कि मैं मर जाती ना उस वक्त ये लोग इतने खुश होते। और मैं, मेरी बेटी को मारने के इन लोगों ने पूरा प्लानिंग बना रखा था उस बच्ची को मारने के लिए, क्योंकि मैंने 9 महीना तो अन्न का दाना बड़ा मुश्किल से खाया था यार। जिसके ऊपर बीतता है ना वो जानता है कि जिसका हस्बैंड इस्तेमाल करके सो करके, जिस वक्त प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हस्बैंड का ज़रूरत होता है, ये बंदा उस वक्त मुझे धोखा दे दिया। मुझसे बात तक नहीं करता था, मेरा हाल तक नहीं पूछता था, जानना नहीं चाहता था कि मैं किस हाल में हूँ, मुझ पर क्या बीतता होगा, कैसे मैं खाना का एक निवाला खाती। बहुत मुश्किल से मैं खाना खाया करती थी। ऐसे वक्त में इसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपनी फैमिली से मुझे प्रेशराइज कर रहा है, इसका जीजा फ़ोन कर रहा है, वो मुझे कह रहा है तुम लंगड़ी हो, लूली हो, तुम्हारा ठेका नहीं ले रखे हैं। सबसे पहले बात तो मैं जो कुछ भी हूँ मैंने छुपाया नहीं, मैं तुम्हारे घर ज़बरदस्ती नहीं गई, मैं तेरे बेटे के लाइफ में खुद से आई नहीं, ये उन लोगों का फैसला था। उन दोनों भाइयों ने मुझे फंसाया, झूठ बोल करके, दुनियादारी का बातें करके, ये दूंगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तब जा करके मैं इसके झांसे में आई। और कोई भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर शादी नहीं भी करती तो भी पछताती, क्योंकि सामने से अगर आके कोई इतना अच्छा बात करे, हम जैसे का हाथ थामने का कोशिश करे, और अगर हम नहीं करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि ये कैसा करेगा बाद में, तो उस वक्त भी हमें पछताना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा मुश्किल से मैंने इस बच्चे को बचाया, दुनिया में लाया, 9 महीना बहुत मुश्किल से। और शायद यही वजह है कि मेरी बेटी आज भी खाना नहीं खाना चाहती है, क्योंकि मैंने 9 महीना खाना नहीं खाया। 3-4 महीने तो मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वोमिटिंग बहुत होता है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, सो ही रहती हूँ। ऐसे में इन लोग हैं सो मुझे बहुत सताया करते थे, ना मुझे खाना पूछते थे ना कुछ भी पूछते थे। जो भी जर्नी था मैंने बताया ही जब सगुन का बर्थडे था उस दिन। मगर पूरा कोशिश किया इन लोग कि बच्चा ख़राब हो जाए। मैं 2-3 बार इनफैक्ट गिर भी गई थी पेट के बल, क्योंकि मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था यार, इज्जत हर किसी का होता है, मैंने भी इज्जत कमाया था, मैं जैसी भी थी जो भी थी, बट कभी इस तरह का हरकत किसी के साथ मेरा नहीं रहा। सडनली कोई आ करके किसी को प्रेग्नेंट करके वापस उसी माहौल पे छोड़ने का कोशिश करे, सोचिए उसके सामने दुनिया कैसी लगेगी। मैं उसी माहौल से निकलने के लिए इस बंदे पे भरोसा किया था, और ये बंदा सब कुछ करके, इस्तेमाल करके मुझे वापस एक बच्चे के साथ वहाँ पे फेंक देना चाहता था। और इसकी माँ भी कम नहीं है, छोड़ रही थी ना, मैं छोड़ने भी बोल रही थी, ऐसा बात नहीं मैं ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैंने सोचा कि अगर कोई खुश नहीं, उसकी माँ को तकलीफ़ है, तो एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए। मैं छोड़ने के लिए भी तैयार थी, बट इसकी माँ ने क्या किया ना, मेरे ही गांव में सारी औरतों के पास जहाँ मुझे रहना है वहीं पे जाके मेरे लिए बुरा बुरा बोल दी। ये तो सोचती कि अगर मेरा बेटा इसको इस तरह इस्तेमाल करके इसी गांव में आया कि इसकी इज्जत के साथ खेल के जब छोड़ के जा रहा है तो कैसा लगेगा। हम तो रो रहे हैं आज, लेकिन कभी इन लोग खुशी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने नहीं गया था, मैं नहीं गई थी इसके घर पे, ना इसके बेटे के लाइफ में। इन लोगों का फैसला था। मैं जानती हूँ बहुत जल्द इन लोग खून के आंसू रोएंगे, बहुत जल्द, क्योंकि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ी मेरी कमजोरी यही है कि मैं इतना ज़्यादा किसी के लिए सोच लेती हूँ ना, बस यही है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर मैं भी इतनी कड़क रहती ना, आज लोग रो रहे होते। मेरे पास ऑप्शन था इन लोगों को जेल भेजने का, बहुत पछतावा भी होता है कि मैंने भेज दिया रहता ना, वही ठीक था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, समाज के लोग जब मुझे एक बच्चे के साथ इस हाल में देखते ना, तो समाज के लोग ज़रूर साथ देते, कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस खड़ा करने में, दुकान देने में मेरी हेल्प करते, और आज मैं और मेरी बेटी अकेले अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते। इतना ही साल में मेरी बेटी इतनी बड़ी भी हो गई होती, बट मैंने उस वक्त नहीं जान पाया था कि ये लड़का आगे चल के भी इस तरह से करेगा, और इसीलिए मैंने इसे एक वक्त मौका दिया। बट कहते कुत्ता का दुम कभी नहीं सीधा होता है, और वही हुआ। तो आप सबसे भी इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप सब के साथ कभी ऐसा घटना घटता है ना, तो इमोशनल होकर फैसला कभी मत लीजिएगा, कभी नहीं, क्योंकि इमोशनल होने वाला चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। सब कुछ आपके आँख के सामने है, और आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको पता है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो जिसको समझ में नहीं आता है, मेरी वीडियो मत देखा करिए। मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लेकर के नहीं आई हूँ जो स्क्रिप्टेड है और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मेरी लाइफ का मेरा गुजरा हुआ पल है, मेरा वर्तमान भी इसी से जुड़ा है। और अगर आज मैं इस सब चीज़ों से नहीं निकलती हूँ तो कल को ये मेरा फ्यूचर भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।